अब खबर बंगाल में बीजेपी को लगे एक बड़े झटके की। आसनसोल से बीजेपी कैंडिडेट पवन सिंह ने बीजेपी को जोर का झटका धीरे से दे दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर पार्टी आलाकमान के माथे पर बल ला दिया। भोजपुरी सिंगर एक्टर पवन सिंह क्यों बिना लड़े भाग गए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आसनसोल से उम्मीदवारी के ऐलान के 24 घंटे के अंदर उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। पवन पीछे क्यों हटे, इसकी वजह तो उन्होंने अभी तक नहीं बताई है, लेकिन एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने घोषणा जरूर की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने अपने कदम पीछे खींचे तो टीएमसी को बीजेपी पर हमले करने का मौका मिल गया। ममता बनर्जी के भतीजे और अभिषेक बनर्जी ने निशाना साधते हुए एक्स पर पवन सिंह के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, ये पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और शक्ति है। माना जा रहा है कि पवन सिंह के चुनाव में न उतरने की घोषणा का असर बंगाल में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में ही बंगाल के लिए 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें पवन सिंह को आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। इस सीट पर भोजपुरी वोटर्स की बड़ी तादाद और उनके बीच पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। आसनसोल पवन सिंह। हैरानी की बात यह है कि टिकट मिलने के बाद पवन सिंह और उनके समर्थक जश्न मनाते भी देखे गए थे। काफी लेट हुआ है, सबके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। भारत माता की जय। मगर उसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर हर किसी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि पवन सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा के बाद टीएमसी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने उनके गाने के कई हिस्से को बंगाल महिला विरोधी बताया। उन्होंने हम हसीना बंगाल के गाने के बोल पर सवाल उठाए। उसके बाद पवन सिंह को लेकर बंगाल में विवाद शुरू हो गया। अलग अलग हलकों में भी आलोचना की आंधी चल पड़ी, लेकिन अटकलें हैं कि उनके पीछे हटने की एक बड़ी वजह उस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दमदार कैंडिडेट से मुकाबला भी है। 2022 में आसनसोल सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा था। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पाल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन? पवन सिंह आसनसोल में बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर साबित हो सकते थे। साथ ही उनके जरिए बीजेपी की रणनीति बंगाल में रहने वाले भोजपुरी वोटर्स को साधने की थी। अब बीजेपी को आसनसोल सीट पर नए उम्मीदवार तलाशने के साथ साथ बंगाल के लिए अपनी रणनीति भी नए सिरे से बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।